परिच्छेद 10। दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद अवस्था। आज श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं और भी कुछ अंतरंग भक्त हैं। नरेंद्र ने यहाँ आकर स्नान किया और प्रसाद पाया। आज अश्विन की शुक्ल चतुर्थी है, 16 अक्टूबर 1882 सोमवार। आगामी गुरुवार को सप्तमी है, दुर्गा पूजा होगी। श्री रामकृष्ण के पास रखाल, रामलाल और हाजरा हैं। नरेंद्र के साथ एक दो और ब्रह्म लड़के आए हैं। आज मास्टर भी आए हैं। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, जिस पर नरेंद्र आदि भक्त, विशेषकर नरेंद्र, आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री रामकृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म रामायण, महाभारत, कहाँ इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। अरियादाह के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है। वह वृंदावन गया था। वहाँ एक दिन उसे प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं नीच जाति का हूँ और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको पानी निकाल दूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव। शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर पानी ऊपर निकाला। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है। अरियादाह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजड़ा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था, पर हलधारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक ना था। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ ना जाने कहाँ उड़ा ले गया। कुछ पता ही ना चला। पहले की एक भी निशानी ना रही। होश नहीं था। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे। मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझो। फिर हुआ भी वैसा। उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा,
मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओमकार को मत छुड़ाना। सब हंसे। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है, रुपया ना देने से घर का माल बेच लेंगे। मैंने कहा, तो सोचकर क्या होगा? अगर सब उठा ले जाए तो ले जाने दो, अगर बांध कर ही ले जाए तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो खा आकाश हो। नरेंद्र आदि हंसे। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ना, बीच बीच में उसे तुम खा हो कहकर दिल लगी करता था। तो हंसते हुए मैंने कहा, तुम खा हो, टैक्स तुम्हें तो खींच कर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था। किसी की परवाह न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मलिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर की सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है? युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आया। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, चला गया। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा कह ना सकूंगा, क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुनी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन बराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणी दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था। देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए। तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। हलधारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं? फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए, तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कह रहे हैं। इतने रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोने लगा। कहा, माँ मुझे यह कहाँ लाई? मैं रासमानी के मंदिर में कहीं अच्छा था।
तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामनी कंचन की बातें। पर वहाँ दक्षिणेश्वर में तो विषय चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से, जरा आराम लेने के लिए कहा और आप भी छोटे तखत पर थोड़ा आराम करने चले गए। नरेंद्र आदि के साथ कीर्तन आनंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा पहर हुआ है। नरेंद्र गा रहे हैं। रखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्रह्ममित्र प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। भावार्थ: ए मन, तू चिद्घन हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उनकी सौंदर्य सुषमा कोट्यवधि चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हृदय कमल आसन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस आरूप प्रिय दर्शन कर भक्ति की आवेग से उस चिदानंद रस में चिर निमग्न हो जा। नरेंद्र ने फिर गाया। भावार्थ: सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा। हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा। कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय काश में उदित होंगे। चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लासित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत शिव आदित्य और राज राज हो। हे प्राण सखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा। तुम्हारा शुद्ध और आपाप विद्ध रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो हे दीन बंधो, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर निष्प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु। भावार्थ: आनंद से मधुर ब्रह्मा नाम का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृगजाल में पढ़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना। प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना, वह महामंत्र नहीं भूलना। संकट के समय
उसे दयालु पिता कहकर पुकारना, हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्म कहकर आओ, सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त होवें और सब कामनाओं को मिटा दें। प्रेम योग के योगी बने, मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में, चिर दिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं सत्य शिव सुंदर का रूप, हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री राम कृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्माद होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्ता की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे, बस श्री राम कृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी नौबत खाने में है। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमा कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आदि लोगों को स्कूल तथा अन्य विषय चर्चा करने का निषेध। नरेंद्र, आजकल के लड़कियों को कैसा देख रहे हैं। मास्टर, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्ठेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा ना देखा ना सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दे तो अच्छा हो। ईश्वर चर्चा ही असल आत्मानं वा विजानीथ, अन्यां वाचं विमुञ्चथ।
इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उस बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित ना था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंदपूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। जय दयामय, स्वर्ग का द्वार खोल। आनंद का तूफान उठाते हुए नव विधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दयामय। संसार रिद्ध के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती है और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भंवरे उसमें सुधा पान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आहा, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई, सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहां बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है। अनंत जल राशि, कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई
मैं और कुछ और आदमी एक जगह पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री राम कृष्ण, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी। अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री राम कृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेटे। ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो? वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कुन्नागार से मनोमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो। क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्रह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहां आए। मास्टर भी साथ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर आपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है, ए मन, काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकार के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों से धन हाथ ना लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ये मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल है।
जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं, तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले। उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और मणिक मानिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। ब्रह्म समाज, वक्तृता और समाज संस्कार। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि छह घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य। वे ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना रहा। वह तो नाहक संग फूकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग आए थे। मंदिर के भीतर चमगीदड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भों भों शंख फूंकने से क्या होगा। पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ों की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगीदड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता। ना साधन, ना भजन, ना विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। अविद्या स्त्री सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हैं।
बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मनी पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना वैराग्य विवेक के भगवान नहीं मिलेंगे। मनी विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामनी कंचन का त्याग है। मनी श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मनी दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मनी के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मनी की चिंताग्नि पर पानी वर्षा। वे अब तक सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मनी श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मनी और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मनी से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति ना हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे।